Why financial literacy is more important than ever? A story everyone understands. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं डॉक्टर फिनट्यूबर, जहां हम पैसों की बात नहीं करेंगे, यानी कि हम सिर्फ सिंपल कहानियों में आपको सारे कंसेप्ट सिखाएंगे। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए तो आप कितने महीने बिना इनकम के सर्वाइव कर सकते हैं? 2 महीने, 6 महीने या सिर्फ 30 दिन? अगर ये सवाल आपको अनईजी फील करा रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। इस चैनल का सिर्फ एक ही मिशन है, स्पेसिफिकली इस सीरीज़ का, जिसका पर्पस है पैसों की समझ सब तक पहुंचाना, फाइनेंशियल फियर को फाइनेंशियल फ्रीडम में बदलना, और वो भी बिना हेवी इंग्लिश एंड बोरिंग थ्योरी के। यहाँ हम बात करेंगे इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट लोन्स, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट और आपके फ्यूचर की। सब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के और बिना जार्गन्स के साथ। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ सौरभ से। सौरभ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है एंड उसकी सैलरी है 35,000 पर मंथ। हर महीने वो 10,000 रुपये अपने रेंट पे खर्च करता है, 12,000 रुपये अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, 5,000 ऑन EMIs, 3,000 ऑन मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग एंड 5,000 क्या पता कहाँ चला गया। मंथ एंड सेविंग्स 0, इन्वेस्टमेंट 0। उसने सोचा था कि सैलरी तो आ ही रही है ना, तो टेंशन किस बात की। फिर एक दिन कंपनी डाउन साइजिंग एंड ले ऑफ। सौरभ की जॉब चली गई। पहला महीना क्रेडिट कार्ड ने साथ दिया, दूसरा महीना दोस्तों से उधार लिया, तीसरा महीना पेरेंट्स से लोन, चौथा महीना EMI डिफ़ॉल्ट, मगर 5वां महीना एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। रमेश ने सोचा, काश स्कूल में मुझे किसी ने पैसों की प्लानिंग सिखाई होती। प्रॉब्लम क्या थी? पैसों की कमी नहीं थी, पैसों की समझ की कमी थी। अब मिलते हैं हम नेहा से। नेहा की सैलरी भी वही थी, 35,000 पर मंथ, लेकिन उसका रूल सिंपल था, 50-30-20 रूल, यानी कि 50% टू बी स्पेंड ऑन नीड्स, ज़रूरतें, 30% ऑन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस एंड 20% ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। She used to spend 5,000 on monthly SIP, 1,000 rupees for emergency funds, 1,000 rupees on insurance and बाकी 80% खर्च। After 5 years, she is having 6 months emergency fund, health insurance, mutual fund and 0 stress। और जब उस कंपनी में ले ऑफ हुए तो नेहा शांत थी, उसे डर नहीं था। डिफरेंस सिर्फ एक था, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे सिंपल चीज़ ये है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे कमाना, इसका मतलब है पैसे संभालना, बचाना, बढ़ाना और सही जगह खर्च करना। इसका मतलब रिच बनना एकदम नहीं है, इसका मतलब है सिक्योर बनना। योर जर्नी स्टार्ट्स हेयर। सो आज से इस सीरीज़ में हम बहुत कुछ सीखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सैलरी प्लानिंग, your saving habits, investment for beginners, EMI traps and new financial terminologies, along with credit card reality जिस पे काफ़ी लोग डिपेंडेंट हैं, and retirement planning ओल्ड एज के लिए and बहुत कुछ। So purpose is to become ज़ीरो से हीरो। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ कंट्रोल में लाना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री फ्यूचर चलाना चाहते हैं और पैसे आपके लिए काम करें, ना कि आप पैसों के लिए काम करें, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में लिखिएगा, मैं अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, टू गेट द पर्सनल कंसल्टेंसी। मैं हूँ डॉक्टर शिखा गुप्ता और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसका टॉपिक रहेगा सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल डिफरेंस विद रियल मनी एग्जाम्पल्स। थैंक यू।